नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। जानेंगे मैया सम्मान योजना का पैसा किस किस जिलों में भेजा गया, किन के नाम मैया योजना के लिस्ट से काट दिया गया। साथ ही जानेंगे झारखंड में किस किस जगह हाथियों का आतंक देखने को मिला। जानेंगे गरीब किसानों को 3000 रुपए का पेंशन का लाभ कब मिलेगी, कब मिलेंगे झारखंड के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए। और यह भी जानेंगे कि झारखंड के 5000 युवाओं को कब मिलेंगे नौकरियों की सौगात। चलिए पूरी खबर जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो को झारखंड के किस किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में हाथियों के हमले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। हजारीबाग के गोंडवार इलाके के पास जंगली हाथियों के झुंड ने एक घर में घुसकर हमला किया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर जयराम महतो ने राज्य सरकार और वन विभाग पर सीधा हमला बोला है। जयराम महतो ने कहा कि यह हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथियों के प्राकृतिक आवास में अवैध खनन, अतिक्रमण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में घुसने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि जब खतरा पहले से था तो एहतियात और अलर्ट क्यों नहीं जारी किए गए। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार की इस योजना के अनुसार 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह राशि फरवरी के 20 और 29 तारीख के बीच डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को 2 महीने की किस्त एक साथ यानी कुल 5000 रुपए मिलेंगे। सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है ताकि वे त्योहार की तैयारियां आसानी से कर सकें। विभागीय स्तर पर लाभार्थियों की सूची और बैंक खातों का सत्यापन अंतिम चरण में है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी इस राहत भरी खबर से लाखों महिलाओं में खुशी की लहर है। सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने इस योजना के लाभार्थी महिलाओं के लिए एक और ऐलान कर दिया है। कहा है कि मैया योजना के सभी लाभार्थी महिलाओं को अब 20,000 की लोन दिया जाएगा। इस लोन से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका मिलेगी। रांची नगर निगम चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 7 दिन बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रांची जिला प्रशासन ने इस बार कम से कम 60% मतदान का लक्ष्य तय किया है। राज्य गठन के 25 वर्षों में नगर निगम के 3 चुनाव हुए हैं, लेकिन अब तक मतदान प्रतिशत 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। सबसे अधिक मतदान वर्ष 2018 में हुआ था, जब 41.5% वोटिंग दर्ज की गई थी। यह 2013 के चुनाव से करीब 7.5% अधिक थी। वर्ष 2008 के चुनाव के मुकाबले मतदान में सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने घर घर अभियान तेज किया है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों के करीब 10.27 लाख मतदाताओं तक वोटर लिस्ट पहुंचाई जाएगी। सभी बूथों के बीएलओ को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मतदान केंद्रों के विखंडन से बड़ी संख्या में मतदाताओं के वार्ड बदले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अनूप मांझी उर्फ लाला और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों की 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इससे पहले इसी सिंडिकेट की 222 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी थी। इस तरह अब तक कुल 322 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति ईडी के कब्जे में आ चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार अनूप मांझी के नेतृत्व में यह सिंडिकेट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा था। अवैध रूप से निकाला गया कोयला पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में सप्लाई किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आई है। ईडी के मुताबिक इस अवैध कारोबार से लाला सिंडिकेट ने 2742 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पूरा घोटाला हवाला नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था, जहां लेन देन के लिए नोटों के सीरियल नंबर को कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जेबीवीएनएल के एपीटी महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि कुल 8,359 परिसरों और लोगों के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस दौरान 1,185 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 1,58,77,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 20,89,000 रुपए की बकाया राशि की वसूली की गई। वहीं रांची जिले में कुल 1049 स्थानों पर की गई छापेमारी में 117 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। इस दौरान 19,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 3,66,000 रुपए की बकाया राशि की वसूली की गई। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी बिजली चोरी के खिलाफ इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।
होली तक राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। कभी ठंड तो कभी हल्की गर्मी का एहसास लोगों को होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। बादल छंटने के बाद 14 और 15 फरवरी को ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके बाद करीब 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट आई, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। शनिवार को भी पारा और गिरने का अनुमान है। हालांकि 16 फरवरी से न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड से राहत मिलेगी और हल्की गर्मी महसूस होगी। 17 फरवरी तक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और गुमला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है, नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इससे जुड़े एक मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यों में नियमावली बदलकर डीजीपी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए। उस दौरान शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी पर बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि डीजीपी पद पर चयन में राज्यों को जवाबदेह ठहराने का जो आदेश कोर्ट ने दिया है, वह उनके द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर एक तरह से मुहर है। प्रदेश में लोक वितरण प्रणाली को झारखंड समान तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के वास्ते शासन ने बड़ा कदम उठाया है। राशन कार्ड वितरण अब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से होगा। इससे चोरी चकारी रोके जाने का दावा किया जा रहा है। वही वितरण प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित होने से लाभार्थियों को सुविधाजनक सेवा मिलने का भी दावा जानकार कर रहे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। ई निविदा प्रणाली के माध्यम से महा टेंडर पोर्टल पर प्रक्रिया की जाएगी। खरीद प्रक्रिया के लिए उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 48 करोड़ खर्च को स्वीकृति दी गई है। रांची में नगर निकाय चुनाव के बाद लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित कर ये पत्र दिए जाएंगे। जेपीएसएससी और जेएसएससी से नई बहाली भी निकलेगी। इनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहायक प्राध्यापक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पदों के अभ्यर्थी शामिल हैं। कुछ पदों के लिए साक्षात्कार 25 फरवरी से होंगे, जिनके परिणाम मार्च में आएंगे। अब विभिन्न पदों के लिए चयनित लगभग 1000 अभ्यर्थियों को नगर निकाय चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। संभावना है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में रांची में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही निकाय चुनाव के बाद जेपीएसएससी तथा जेएसएससी से नई बहाली निकलेगी। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड लोक सेवा आयोग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ पद के लिए अनुशंसित 64 अभ्यर्थी हैं। इनमें अनारक्षित श्रेणी के 34, एसएससी श्रेणी के 2, एसटी श्रेणी के 21, बीसी1 के 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। जेपीएसएससी से ही मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, एनेस्थेसिया पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा के तहत कुछ अन्य अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक तथा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के तहत भी कई अन्य अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। हालांकि इनके प्रमाण पत्रों की जांच अभी नहीं हुई है। जेपीएसएससी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सहित कुछ एकल पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। इन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाना है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के ही कई अन्य पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का भी परिणाम जारी हो चुका है।